नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे निर्धनता के क्या रीज़न होते हैं, यानी पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी के क्या रीज़न है। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं इनके रीज़न क्या है। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी क्यों है। ठीक है, चलिए सबको समझते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, पहला रीज़न आता है लो नेशनल प्रोडक्शन। जब दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही कम करेंगे तो और देश के जो नागरिक हैं उनको वो वाली सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, तो इस वजह से क्या निर्धनता तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई वो बढ़ेगी। तो दूसरा रीजन आता है इसमें दोस्तों विकास की कम दर, यानी स्लो डेवलपमेंट। जो विकास जो हो रहा है वो भाई कैसे धीरे धीरे हो रहा है, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, जिस वजह से क्या निर्धनता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तीसरा रीजन है दोस्तों जनसंख्या का दबाव। ठीक है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, जिस वजह से भी क्या निर्धनता यानी भाई पॉवर्टी भाई दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों जिस देश में जनसंख्या ज्यादा हो जाती है वहाँ पर सरकार के लिए मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद में सरकार हर किसी का ख्याल नहीं रख पाएगी कि सभी को बराबर की फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, और दोस्तों फोर्थ रीजन है स्थितिकारी जाल। दोस्तों इकोनॉमी में भी एक ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, आपको पता ही होगा। पांचवा रीजन है चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, यानी क्रोनिक पुअर कौन होते हैं दोस्तों। क्रोनिक पुअर वो होते हैं जो कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी के ऐसे ही निर्धन रहते हैं। ठीक है, ये कभी गरीबी रेखा से ऊपर ही जा ही नहीं पाते हैं। और बेरोजगारी जब देश में भाई बेरोजगारी होगी, जो पॉवर्टी का लेवल है फिर तो वो इंक्रीज होगा ही नहीं। अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया में दोस्तों किस लेवल की पॉवर्टी लेवल छाई हुई है। और उसके बाद में अल्प रोजगार, भाई दोस्तों रोजगार तो मिल रहा है लेकिन अल्प मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में मिल रहा है, जिस वजह से क्या लोग अपने घरों का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अपनी पूंजी भी नहीं बचा पा रहे हैं। और छठा रीजन है दोस्तों पूंजी की अपर्याप्तता। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल। जब दोस्तों कैपिटल तो है, जब सभी लोगों में क्या नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काम ही नहीं है, तो उस वजह से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और 7 रीजन है योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव। लैक ऑफ एबल एंड स्किल्स बिजनेसमैन। ठीक है, जब देश में योग्य और कुशल आधारित जो भी बिजनेसमैन है वो नहीं होंगे, ठीक है, तो उस जिस वजह से दोस्तों काम भी नहीं मिल पाएगा लोगों को। ठीक है, तो जिस वजह से भी क्या होगा पॉवर्टी का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, 8वां रीजन है दोस्तों पुरानी सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, जो पुरानी सामाजिक संस्थाएं उनमें दोस्तों कोई बदलाव नहीं लिया किया जा रहा है, जिस वजह से भी क्या पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और 9वां रीजन है दोस्तों आधारिक संरचना का अभाव। जो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ठीक है, उसके भी बहुत ज़्यादा लैकेज हैं। ठीक है, जिस वजह से भी क्या पॉवर्टी का रीजन इंडिया में है। ठीक है, और 10वां रीजन है भाई शिक्षा की कमी। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्तों जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो जिस कारण भी वो क्या खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने इकोनॉमी को नहीं मैनेज कर पाएंगे, जिस वजह से भी क्या वो निर्धन होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। और 11वां रीजन पुअर बेरोजगारी को तो हम ऊपर दोस्तों समझ ही चुके हैं। 12वां रीजन है दोस्तों आय का असमान वितरण। दोस्तों जो इनकम है वो समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के स्किल्स और उनके अंदर निपुणता अलग अलग है, जिस वजह से दोस्तों किसी को तो अच्छी इनकम मिल जा रही है परंतु किसी को बिल्कुल ही ना के बराबर मिल जा रही है। तो ये भी एक रीजन है जिस कारण भी क्या लोग निर्धन होते जा रहे हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि इंडिया में पॉवर्टी का स्तर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 13वां रीजन है दोस्तों कृषि पर निर्भरता। तो दोस्तों जो गांव का अधिक से अधिक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको क्या उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि उनको कृषि करनी है। ठीक है, और भी कोई काम नहीं करना है, तो जिस वजह से लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो जिस कारण भी क्या पॉवर्टी लेवल हाई हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि कृषि हर एक क्षेत्र में हर एक टाइम पे बराबर नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी का अलग ही एक अपना रोल होता है। ठीक है, हर जगह उपजाऊ भूमि नहीं मिल पाती है, तो जिस वजह से भी क्या निर्धनता का रीजन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और 14वां रीजन है दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं कमी। ठीक है दोस्तों, जब देश में मेडिकल सर्विसेज नहीं होंगी, जो निपुण लोग हैं, ठीक है, जो कौशल आधारित लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिस कारण भी क्या लोग निर्धन हो जाते हैं। कि मान लीजिए किसी घर में कोई एक अच्छा खासा व्यक्ति है, ठीक है, और वो बीमार हो जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण, और उसके बाद में वही घर का खर्चा चला रहा था, वो जब घर पे नहीं रहेगा तो उसका जो परिवार है वो कैसा रोड पे आ जाएगा ना। तो इस वजह से भी क्या लोग निर्धन होते जा रहे हैं। और 15वां रीजन है दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे कि किसी किसान या किसी बड़े मालिक की कोई फैक्ट्री वगैरह है, अगर वहाँ पर बाढ़ भूकंप या सूखापन अगर आ जाता है, ठीक है, तो जिस वजह से भी क्या वो तहस नहस हो जाएगा। तो ये भी क्या है कि निर्धनता का एक रीजन है। ठीक है, और उसके बाद में 16वां रीजन है भ्रष्टाचार और गलत नीतियां। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया में भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो किस लेवल का है।
ठीक है। और 17वां रीजन है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय। जो दोस्तों आपको पता ही होगा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या आय का जो स्रोत है वो कि ना के बराबर होता है। जो भी स्रोत होता है तो वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को एक उनके हिसाब से एक आय नहीं मिल पाती है, जिस कारण वे लोग क्या पुअर होते जा रहे हैं। और 18वां रीजन है औद्योगिकरण की धीमी गति। जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह उनकी जो गति है वो भी क्या बहुत ज़्यादा स्लो है, जिस वजह से क्या प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से भी लोग क्या पुअर होते जा रहे हैं। 19वां रीजन है दोस्तों कुटीर उद्योगों का पतन। जो दोस्तों छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनका क्या दिन ब दिन पतन होते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एआई आ गया है, ठीक है, और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं आ गई हैं, जिस वजह से क्या टेक्नोलॉजी ने इन लोगों का क्या रोजगार भी छीन लिया। तो ये भी एक रीजन है जिससे भी क्या लोग घर बैठे रहते हैं और उनका क्या हाथ से रोजगार चला गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जिस वजह से क्या पुअर्टी बढ़ती जा रही है। तो 20वां रीजन है दोस्तों तकनीकी कौशल का अभाव, ठीक है, टेक्नोलॉजी की भी दोस्तों कमी है, जिस वजह से भी क्या निर्धनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और 21वां रीजन है दोस्तों नशाखोरी। आपको पता ही होगा कि इंडिया में छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के नशाखोरी कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, तो जिस वजह से भी क्या निर्धनता पनपती जा रही है। और उसके बाद में दोस्तों 22वां रीजन है बाल विवाह। दोस्तों आपको पता ही होगा कि गाँव में सब में क्या पहले ही लड़कियों की शादी कर देते हैं, ठीक है, बचपन में ही, तो जिस वजह से भी क्या पॉवर्टी का एक रीजन है। क्योंकि जब लोग कोई शादी करता है तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि उसके फैमिली पर प्रेशर आ जाता है, तो जिस वजह से उतना वो कर्ज चुकाने के लिए वो क्या निर्धन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी भूमि वगैरह को जो भी उसके पास संपत्ति होती है वो बेच देता है, ठीक है। और 23वां रीजन है योजना का दुरुपयोग, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट दोस्तों योजनाएं चला रही है उसका क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगर उसी का दोस्तों सदुपयोग अगर हो जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 24 रीजन है गलत सरकारी नीतियाँ। जो कभी कभी दो गवर्नमेंट जो नीतियाँ निकालती है वो भी दोस्तों कभी उनका गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो जिस वजह से भी क्या जो निर्धनता है वो भी क्या बढ़ जाती है, ठीक है, यही एक रीज़न है। और उसके बाद में 25वां रीजन है दोस्तों निवेश की कमी, ठीक है। जब जिस देश में दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं होगा उस देश में क्या होगा निर्धनता फैलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि किसी ने पैसे लगाए उसके बाद में उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, तो जिस वजह से भी क्या जब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे, तो इस वजह से भी क्या लोग इंडिया में पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया में पॉवर्टी के क्या रीजन है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।